वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल आपने देखा होगा, भयंकर खेल शुरू। तो ये रीडिंग है थर्ड पार्टी सिचुएशन पर और इसमें हम जानेंगे कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इन दिनों कौन सा भयंकर खेल शुरू हो चुका है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी पता है कि आपके पार्टनर की लाइफ में आपके अलावा कोई और है, यानी कि तीसरा पर्सन है, तब आपने इस वीडियो को सुनना है। लेकिन अगर आपको नहीं मालूम तो शक की बुनियाद पर रीडिंग को ना सुने, क्योंकि बहुत लोग जिनको सिर्फ डाउट ही होता है वो अपने रिलेशन पर फालतू का शक करना शुरू कर देते हैं। तो बाकी ये रीडिंग जो है वो कलेक्टिव है, टाइमलेस एंड जनरल रीडिंग है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थर्ड पार्टी की करंट अपडेट क्या है, आपके पार्टनर को लेकर थर्ड पर्सन की सोच कैसी है। तो पहला कार्ड है यहाँ पर ट्रस्ट इश्यूज का, यानी कि इन दोनों के बीच में ट्रस्ट के कारण, विश्वास के कारण कोई घमासान मचा हुआ है। ये पर्सन थर्ड पार्टी पे ट्रस्ट नहीं करते, यानी कि आपके पार्टनर को कुछ हफ्तों से लगने लगा है कि तीसरा व्यक्ति भरोसे लायक नहीं है। और ये एनर्जी केवल आपके पार्टनर की नहीं है, उस तीसरे इंसान की भी है जिसका आपके पर्सन पर विश्वास नहीं बन पा रहा। हो सकता है इन दोनों के बीच में ये रिश्ता ही बहुत सीक्रेटिव हो, दुनिया वालों से इस रिश्ते को छुपाया गया है। शायद एक ये भी बहुत बड़ा रीज़न है इन दोनों का कि ये दोनों एक दूसरे को लेकर श्योर नहीं है कि उन्होंने फ्यूचर में इस रिश्ते को कहाँ लेकर जाना है। क्योंकि जब हम किसी भी रिलेशन में श्योर नहीं होते तभी हम उस रिश्ते को छुपा छुपा कर आगे बढ़ाते हैं। तो थर्ड पर्सन आपके पार्टनर पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे और उन्होंने कोई ऐसा हिंट, कोई ऐसा सिग्नल या फिर कोई ऐसा प्रूफ देखा है जिसके कारण उनका विश्वास आपके पर्सन पर नहीं बन पा रहा। तो यहाँ पे तो गड़बड़ हो गई है ये रिलेशन में, और इस रिलेशन में किसी एक की वजह से ये रिश्ता जो है वो डेफिनेटली इमोशनल लेवल पर टूटा हुआ है। यानी कि भावनाओं को लेकर एक इंसान पीछे हट रहा है और दूसरा व्यक्ति सामने आकर कबूल करने से या ये मानने से इनकार कर रहा है कि उसको इस रिलेशन में नहीं रहना। तो इनकी ज़िंदगी में मुझे लगता है आपके पार्टनर की लाइफ में इस थर्ड पर्सन को लेकर शायद पहले भी लड़ाई झगड़ा हुआ होगा, क्योंकि इनके पास्ट की एनर्जी में भी मुझे लग रहा है कि ये कई बार ना अपने इस रिश्ते से आउट हुए हैं। कभी कभी आपके पार्टनर भी उन्हें ब्लॉक करते हैं और कभी कभी वो थर्ड पर्सन भी आपके पार्टनर के नंबर को, आईडी को ब्लॉक कर देते हैं। और ये भी लग रहा है मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी से कि अभी ये अपनी एनर्जी को ना बहुत संभाल कर रख रहे हैं, यानी कि ये बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रहे, ना दिल लगा रहे हैं कि वो तीसरा व्यक्ति इनके लिए कितना ज़रूरी है। क्योंकि इन दोनों के रिश्ते में कुछ ऐसी बातें हैं जो अभी भी बाहर नहीं आई। हो सकता है ये किसी ऐसे पर्सन को प्यार कर रहे हैं या किसी ऐसे पर्सन से रिलेशन में जो पहले से मैरिड हो, या फिर ये भी हो सकता है कि इस पर्सन को उस इंसान से शादी ना करनी हो और वो सिर्फ एक दिखावे का प्यार कर रहे हैं या दिखावे का रिश्ता बनाकर चल रहे हैं कि थर्ड पर्सन इस रिलेशन से जाए नहीं और आपके पार्टनर की बातों में
विश्वास रखें। तो मुझे इन दोनों के रिलेशन में ना कोई भी सच्चाई नहीं लग रही। अगर आपको बार बार ये पर्सन ब्लॉक करते हैं तो ये उनके साथ भी वही कर रहे हैं। और ये एनर्जी मुझे वाइस एंड वर्सा भी लग रही है कि थर्ड पर्सन भी आपके पार्टनर को अपनी उंगलियों पर या अपने इशारों पर कह लो नचाने की तैयारी कर रहे हैं। इनके कुछ कार्ड्स ऐसे भी हैं जो आपके पर्सन की बढ़ती हुई परेशानी को भी दिखा रहे हैं। यानी कि हो सकता है कि इन दोनों में कोई ऐसी बात हुई है जिससे आपके पर्सन को ना डर लग रहा है। इनको लग रहा है कि ये थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी इनके लिए टेंशन का कारण बन रही है। क्योंकि मुझे थर्ड पर्सन के कार्ड्स और उनकी एनर्जी से ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके पार्टनर को काफ़ी कंट्रोल और काफ़ी डोमिनेट करने में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना जो अपनी चलाना पसंद करते हैं कि रिलेशन में अपर हैंड होना चाहिए, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसी तालमेल के साथ, आपसी समझदारी के साथ, म्यूचुअल लव एंड ट्रस्ट से उस रिलेशन को पीस एंड हार्मनी के साथ एंजॉय करने में बिलीव करते हैं। तो इन दोनों में ऐसी कोई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नज़र नहीं आ रही। ये मैं करंट एनर्जी की बात कर रही हूँ। पास्ट में वो कैसे रहे हैं, आपस में कितने प्यार से रहे हैं, कितनी अट्रैक्शन से रहे हैं, कितने रोमांटिकली और लव के साथ रहे हैं। हम पास्ट की बात नहीं कर रहे, इस बात का ध्यान रखें। ये वर्तमान समय में यानी कि प्रेजेंट टाइम में जो उनके रिलेशन का करंट सच है वही आपको बताया जा रहा है। कुछ लोग होते हैं जो रीडिंग को पूरा ध्यान से सुनते नहीं हैं और कमेंट डाल देते हैं कि अगर वो थर्ड पार्टी के साथ खुश नहीं है तो वो हमारी लाइफ में क्यों नहीं आते। तो उसका रीज़न सबके लिए अलग है। वो क्यों नहीं आ रहे या क्यों नहीं कोशिश कर रहे आपकी तरफ आने में, उसके पीछे कोई भी वजह हो सकती है कि उनको आपसे फ्यूचर में कहीं कमिट ना करना पड़ जाए, कोई शादी का वादा ना करना पड़ जाए, या अभी वो मेंटली रेडी नहीं है लाइफ में किसी बड़े डिसीजन को लेने के लिए। तो हर इंसान की लाइफ अपनी लाइफ है। कोई थर्ड पर्सन के साथ है तो उसका कोई कर्मा है वहाँ, और वो कर्म जितने दिनों तक पूरा नहीं होगा वहाँ से आपके पार्टनर का आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन बिलीव इन इम्पॉसिबल, कभी कभी नामुमकिन को मुमकिन बनाया जा सकता है अगर आपको विश्वास है तब। तो मेरे सामने अभी कुछ नंबर्स भी निकल कर आए हैं। ये नंबर्स हैं आपके पार्टनर का आपके साथ इस रिलेशन में अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, रीयूनियन को लेकर। जिन लोगों में ये पर्सन आपकी लाइफ में अभी नहीं है या आपकी लाइफ से जा चुके हैं, या तो ब्रेकअप हो गया है या फिर ये अभी भी थर्ड पार्टी में है और आपकी तरफ किसी सॉलिड ऑफर के साथ या किसी स्टेबल कमिटमेंट के साथ नहीं आ रहे, तो अगले महीने, नेक्स्ट मंथ, इस तारीख पर जो मैं अभी आपको बताऊंगी, पॉसिबिलिटीज़ और प्रॉबिलिटीज़ हाई बन रही हैं कि ये लौट सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है नंबर 5, यानी कि अगले महीने की 5 तारीख। नंबर 2, नंबर 8, नंबर 11, उसके बाद 14, 15, 18,
21, 23, 26, 27, 28 और लास्ट है नंबर 30। कुछ लोगों के लिए इस रीडिंग में साईं बाबा के गाइडेंस कार्ड और एंजल्स के गाइडेंस कार्ड निकले हैं। अगर आप किसी भी धर्म के हो, यानी कि आपका रिलीजन कोई भी है, आप किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी एथनिसिटी या रेस से बिलोंग करते हो, तो गाइडेंस फॉलो कर सकते हो आप, क्योंकि साईं बाबा की यूनिवर्सल गाइडेंस है। तो पहला उनका मैसेज है आपके लिए, रीड होली बुक्स, यानी कि पवित्र पुस्तकों को पढ़ना या धार्मिक ग्रंथों को पढ़ना आपको कभी कभी ज़रूर करना चाहिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा धार्मिक यानी कि रिलीजन में मानते नहीं हैं, तो वो स्पिरिचुअल बुक्स को या किसी भी तरह से स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में अपने आप को बिज़ी रखें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो मेंटल एनर्जी है, जो आपके दिमाग में कॉन्टिन्यूसली थॉट्स चलते रहते हैं कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी में हैं, पता नहीं मुझे कभी मिलेंगे, पता नहीं हमारा रिलेशन कभी ठीक होगा, पता नहीं मेरी शादी मेरे पार्टनर से होगी या नहीं। बहुत लोगों के ये सवाल दिन में कई बार चलते रहते हैं। और कई बार क्या होता है, जब ये दिमाग में आपके बार बार थॉट्स चलते हैं तो आप फोकस नहीं कर पाते। आप अपनी लाइफ में अपने काम पर, अपनी खुशियों पर, अपने जीवन पर पूरा ध्यान नहीं दे पाते। और जब आप ऐसा पूरी तरह से नहीं कर पाते तो ऑटोमेटिकली आपकी एनर्जी डाउन हो जाती है, वाइब्रेशन लो हो जाती है, और फिर आपकी मैनिफेस्टेशंस बहुत लंबा टाइम लेती हैं पूरा होने में। तो एंजल्स के कार्ड्स हैं आपके लिए, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड रोमांस, आर्कएंजल माइकल, रीबर्थ का कार्ड है, और लास्ट कार्ड है इफ़ यू बिलीव। तो ये 3-4 कार्ड्स एंजल्स ने आपको गाइडेंस के रूप में बताए हैं कि अगर आप बिलीव करते हो कि इस रिलेशन में कुछ बेटर होगा, कुछ पॉजिटिव होगा, तो वो ज़रूर सामने आएगा। और कुछ लोगों को यहाँ पे आर्कएंजल माइकल प्रोटेक्शन देना चाहते हैं। हो सकता है आपकी लाइफ में कोई नेगेटिव एनर्जी है या आपके पार्टनर की लाइफ में है, क्योंकि जब भी ऐसा कुछ होता है तो आर्कएंजल माइकल डेफिनेटली नेगेटिव एनर्जीज़ को, ब्लैक एनर्जीज़ को दूर करने के लिए आपको टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं। जैसे ये वीडियो आप सुन रहे हो, तो इस वीडियो में भी एक जानकारी जो आप तक पहुंच रही है वो भी आर्कएंजल माइकल के कारण ही पहुंच रही है, क्योंकि यहाँ पे ना कुछ लोगों के पार्टनर के ऊपर क्लियरली दिख रहा है कि ब्लैक मैजिक का असर है और उसको जाने में बहुत महीने लग जाएंगे। एक ये भी वजह है कि ये पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे और अपने आप को थर्ड पार्टी के साथ इन्होंने बांधा हुआ है। चाहे वो उनसे इमोशनली भी कनेक्शन नहीं फील करते, लेकिन आपकी तरफ आने से भी उनको रोका गया है, क्योंकि जब ऐसी डार्क एनर्जीज किसी की लाइफ को कंट्रोल करती हैं तो इंसान का खुद पर काबू नहीं रहता। उनको जैसे चलाया जाता है वो वैसा ही चलते हैं। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि इन दोनों में अब डेफिनेटली कोई ऐसा टाइम आने वाला है जहाँ पर इन दोनों को एक दूसरे से या तो सेपरेट होना पड़ेगा उस डार्क एनर्जी के कारण, या फिर इन दोनों की ज़िंदगी में कोई ऐसा सच जो आपके पार्टनर ने या थर्ड पर्सन ने आपके पार्टनर से छुपाया है वो सच बाहर आएगा। ये भी हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके बारे में थर्ड पार्टी को बता दें।
और कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है कि थर्ड पर्सन आपके पार्टनर में ये नोटिस करें कि वो मेरे साथ होकर भी कहीं और खोए खोए से रहते हैं। तो मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड्स भी मिले हैं जो दिखा रहे हैं कि इन दोनों में किसी एक पार्टनर को ऐसा भी लगता है कि ये रिश्ता फ्यूचर में लंबा नहीं चलेगा। यानी कि अगर शुरू शुरू में थर्ड पार्टी आपके पार्टनर को लेकर कॉन्फिडेंट थी कि यार ये पार्टनर तो मेरा सोलमेट है, इसके साथ तो मेरी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल, बहुत हैप्पीली, बहुत रोमांटिकली लंबी चल जाएगी, लेकिन अब कुछ हफ्तों से दोनों में से किसी एक को ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशन में जो सोचा गया था वो रियलिटी में वैसा नहीं है। तो जो इन दोनों के बीच में हो रहा है ना, वो एक ऐसी कहानी है जिस पर ना तो आपके पार्टनर का 100% कॉन्फिडेंस है, ना ट्रस्ट है, ना इमोशंस है। और जहाँ पर ये तीनों चीज़ें नहीं होती वो रिलेशन लंबे समय तक टिक नहीं पाता। कुछ महीनों तक, कुछ सालों तक उसमें जद्दोजहद करके आप उस रिलेशन को निभा तो सकते हो, लेकिन लंबा चला नहीं सकते। तो मेरे सामने ना कुछ लव मैसेज आए हैं। ये आपके पर्सन आप तक अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं, जो भी उन्होंने हाल फिलहाल के टाइम में आपको लेकर फील किया है, क्योंकि वो कंपैरिजन भी कर रहे हैं। एक साइड में थर्ड पर्सन है, दूसरी साइड पर आप हो, और कभी वो उनके बारे में सोचते हैं, कभी आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन घूम फिर कर आप ही की तरफ उनकी सुई अटक जाती है। तो सबसे पहला मैसेज है आपके लिए, आई एम स्टक इन ए कार्मिक रिलेशन। ये बस इतना सा ही मैसेज था और इस मैसेज में बहुत क्लियर आंसर है। अगर मैं पूरी रीडिंग का हाईलाइट बताऊं तो ये वो मैसेज है जो पूरी रीडिंग को 100% क्लैरिफाई करता है। आज की रीडिंग में 90% लोगों के पार्टनर की ज़िंदगी में जिस इंसान से भी वो थर्ड पार्टी रिलेशन में है, वो पर्सन आपके पार्टनर के कार्मिक है या आपके पर्सन उनके कार्मिक है, जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो मुझे लगता है ये पर्सन को भी कहीं ना कहीं फील होने लगा है कि ये रिलेशन उनको ट्रिगर देता है, उनके मेंटल पीस के लिए, उनकी फिज़िकल हेल्थ के लिए और उनके इमोशनल वेलबींग के लिए। इस रिलेशन से उन्हें कोई हाई एनर्जी फील नहीं होती। आपकी तरफ अगर वो सोचते हैं तो उनको लगता है कि आपका रिलेशन एक ऐसा रिलेशन है जो उनको बिना कहे, बिना आपसे कम्युनिकेट किए आप फील कर पाते हो। और ये रिलेशन बहुत डीप है, मतलब आप दोनों का कनेक्शन अंदर से बहुत मजबूत है, जहाँ पर शब्दों की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और इशारों इशारों में 5D कनेक्शन इतना गहरा है जिसे हम कहते हैं कि कॉस्मिक लेवल पर वो आपसे एनर्जी फील करते हैं, वो आपसे अपनी कॉर्ड को जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। लेकिन थर्ड पार्टी के लिए मुझे यहाँ बहुत सुपरफिशियल एनर्जी फील हो रही है। ऐसा लग रहा है कि दिखावे में तो बहुत जाते थे आपके पर्सन भी और वो थर्ड पार्टी भी, लेकिन धीरे धीरे इस रिलेशन से दोनों को सच्चाई का सामना करवाया जा रहा है और इस रिलेशन से आगे भी इन दोनों को ट्रिगर मिलेगा। और ये ट्रिगर इन दोनों को इनके ट्रू कनेक्शन से मिलवाने वाला होगा, क्योंकि जब हमें अपनी लाइफ में कुछ ट्रिगर्स मिलते हैं तो वो हमें अवेकनिंग की तरफ, हमारे हायर कॉन्शियसनेस की तरफ स्पिरिचुअली
ग्रो करने में हेल्प करते हैं। तो ये रिलेशन उनको, और इस रिलेशन की वजह से आप स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हो। अगला मैसेज है आपके पर्सन का, आपके लिए मेरा प्यार कभी कम नहीं होगा। ये मत समझना कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया है, मैं आज भी तुम्हें अपने दिल में वैसा ही रखता हूँ जैसे पहले रखता था। तो ये मैसेज बहुत क्लियर मैसेज है। इस मैसेज में कोई भी शक नहीं है कि ये पर्सन ने आपको कंप्लीटली अपनी लाइफ से निकाला नहीं है। आप आज भी इनके दिल में वैसे के वैसे ही हो जैसे पहली बार मिले थे। बट इस रिश्ते में थर्ड पार्टी की वजह से दूरियां बन गई हैं, और कुछ लोगों ने तो शायद जानबूझकर अपने आप को इस कनेक्शन से दूर कर लिया है, क्योंकि जब आपको इन पे शक होने लगा था कि ये आपको इग्नोर करते हैं, या जब भी आपको इनके वक्त की ज़रूरत होती है उस वक्त ये अनअवेलेबल हो जाते हैं, और जब इनका मूड होता है, जब इनका इंटरेस्ट होता है, तब ये आपसे मिलने के बहाने ढूंढते हैं, और कभी कभी अपनी मैनिपुलेशन से, यानी कि अपनी बातों को मनवाने के लिए ऐसी कुछ बातें बोलते होंगे जिससे आप इनके भरोसे में आ जाते हो, क्योंकि ये मैनिपुलेटर भी हैं। तो शायद आपने इनको धीरे धीरे समझना शुरू कर दिया था कि ये इस रिलेशन में आपको किसी और के लिए जगल कर रहे हैं। और जब आपका शक गहरा हुआ, या तो कोई प्रूफ आपके हाथ में लगा कि इनकी लाइफ में कोई थर्ड पर्सन है, या फिर आपकी इंट्यूशन पावर ने आपको इस रिश्ते की सच्चाई बताना शुरू कर दिया, तो कुछ लोगों ने तो डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कि इस इंसान से कांटेक्ट कम कर दिया है। और ये भी हो सकता है कि ये आपके एक्स हों, जो आपके जीवन में आना चाहते हैं, लेकिन आपको पता है कि उनकी लाइफ में आज भी कोई थर्ड पर्सन है, और आप इन्हें खुद से रीच आउट नहीं कर रहे, केवल वीडियो सुन रहे हो, या आपने पेशेंस रखा हुआ है कि ये खुद ही लौटेंगे। तो अगला लव मैसेज है यहाँ पर, यू आर माई स्वीट एंजल, हाउ कैन आई फॉरगेट यू। आपको ये अपनी एंजल मानते हैं, तो इतना डिवाइन रिलेशन होने के बाद भी आई डोंट नो आज की दुनिया में लोगों को क्या होता जा रहा है कि अगर कोई इतना प्यार करता है आपको, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है कि प्यार को निभाना जानता है या जानती है, तो ऐसे इंसान को कभी भी तीसरे औरत या मर्द के चक्कर में छोड़ना नहीं चाहिए। जो आपके पार्टनर ने गलतियां की हैं, अब उनको समझ आ रहा है कि वो मेरी हमेशा एक एंजल रही है या रहा है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। आपके पार्टनर का कोई भी जेंडर हो सकता है, डजेंट मैटर। टैरो हमेशा एनर्जीज को पिक करता है, ठीक है। तो गाइज, मुझे ये लग रहा है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन स्टार्ट हो गया है, और ये अवेकनिंग का टाइम है। अभी आगे आगे तो बहुत कुछ रिवील होगा। अगर आप एक रेगुलर व्यूअर हो, इस चैनल पर रोज़ आते हो, तो बस आपको कुछ ही हफ्तों के अंदर जब मैं एक नया वीडियो लेकर आऊँगी थर्ड पार्टी पे, तो आपको उनकी अपडेटेड एनर्जी और उनकी फ्यूचर फीलिंग्स, फ्यूचर एक्शन जो भी थर्ड पर्सन के लिए होगा, उसमें आपको खुद ब खुद काफ़ी नए चेंजेस, नई एनर्जी पता लगेगी, क्योंकि एनर्जी को चेंज होने में टाइम लगता है। और कुछ ऐसे व्यूअर्स भी होंगे जो अंदर से बिल्कुल मन हार चुके होंगे, मन के अंदर
वो डर बैठ गया होगा कि पता नहीं, हम वीडियो सुनते रहते हैं लेकिन कुछ बदल नहीं रहा, कुछ बदल नहीं रहा। तो कभी कभी जो एनर्जी शिफ्ट होती है ना, वो काफ़ी दिन लेती है, क्योंकि एक इंसान के बदलने से दूसरा नहीं बदलता। अगर दूसरे में भी अवेकनिंग शुरू हो रही है, दूसरा भी स्पिरिचुअली ग्रो कर रहा है, दूसरे में भी रियलाइजेशन है, तो वो एनर्जी और फास्ट होगी। तो अगर आप अपने आप को समझते हो कि आप एक अवेकन सोल हो, आप इमोशनल हो, आप किसी का बुरा नहीं करते, आप हमेशा लोगों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा करते हो, लेकिन इन रिटर्न आपके साथ वैसा नहीं होता, बल्कि उसका उल्टा हो जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो कभी भी पहली बात तो अपने अंदर विक्टिम मेंटालिटी नहीं लानी, अपने आप को दोष नहीं देना, ना ही अपने आप को किसी से कंपैरिजन करना है कि शायद वो थर्ड पर्सन के पास इसलिए चले गए कि वो मुझसे सुंदर थी या मुझसे बहुत अमीर था। ये सब बातें आपके अंदर नहीं आनी चाहिए। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस डाउन होगा, आप अपने ऊपर डाउट करोगे। ये सब कर्मों का खेल है। कौन किसकी लाइफ में कब जाएगा, कौन किसकी लाइफ से कब लौटेगा और कौन किसे छोड़ेगा, ये सब हमारे कर्मों ने पहले से डिसाइड किया हुआ है। हम बस अपना कैरेक्टर या अपना रोल प्ले करने इस धरती पर आए हैं। बाकी पूरी की पूरी जो पिक्चर है वो ऊपर वाले ने लिखी हुई है। तो अगर मैं राशियों की बात करूं, इस रीडिंग में राशियां सारी निकली हैं और एलिमेंट्स भी सारे आए हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके पर्सन से एक ऐसी एनर्जी फील हो रही है राइट नाउ जो बड़ी ही टॉक्सिक है, यानी कि थर्ड पार्टी को भी लगने लगा है कि ये पर्सन काफ़ी झूठ बोलते हैं, अपना फ़ायदा रिलेशन में देखते हैं और मतलब के लिए थर्ड पर्सन से जुड़ते हैं। ऐसी एनर्जी उनको भी फील होनी शुरू हो गई है, जिससे इनका रिलेशन डे बाय डे मजबूत होने की बजाय कमज़ोर होता जा रहा है। और धीरे धीरे एक टाइम वो आ जाएगा जब इन दोनों में से कोई एक इस रिलेशन से पूरी तरह हाथ साफ करके आगे निकल जाएगा कि माफ़ करो, मुझे तुम्हारे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना, तुम अपनी लाइफ में खुश, मैं अपनी लाइफ में खुश। तो अगला लव मैसेज है आपके पर्सन का, जो वो आपको कहना चाहते हैं। आई प्रॉमिस स्वीट हार्ट, मैं बहुत जल्द वापस आऊँगा। वाओ, एक तो कंफर्मेशन है इस वीडियो के अंदर। कुछ लोगों में तो डेफिनेटली ये कनेक्शन आगे मैरिज तक पहुंचेगा, लेकिन बहुत कम परसेंटेज के लिए। वो परसेंटेज होगी हार्डली 15 to 20%, 15 से 20% लोगों के लिए इस रिलेशन में अगर आप वेट कर रहे हो तो आप वेट कर सकते हो। शादी इनके साथ होने के चांसेस हैं, लेकिन 80% लोगों के लिए ये पर्सन अभी भी आपसे शादी करने के बारे में सोच नहीं रहे, ना ही ये थर्ड पर्सन से शादी करने के बारे में सोच रहे हैं। तो इनकी एनर्जी थर्ड पर्सन को भी डाउट में डालती है, और शायद यही रीज़न है कि इन दोनों में कुछ ऐसा होगा जहाँ पर ये ट्रिगर फील करेंगे। या तो इनकी कही बातें, इनके एक्शन या इनका जेस्चर थर्ड पार्टी को ट्रिगर देगा और वो इंसान समझ जाएगा कि इस पर्सन का मुझसे इरादा क्या है। क्या ये मेरे साथ नाटक कर रहे हैं, प्यार का टाइम पास कर रहे हैं, या मेरे साथ इनका प्यार सच्चा है। तो ये चीज़ें इन दोनों के बीच में शुरू हो गई हैं। एक दूसरे के अंदर वो फीलिंग, वो इरादे और वो दिमाग चलने लगा है। प्लानिंग की एनर्जी है। तो आगे आगे विद इन फ्यू वीक्स, और कुछ लोगों में तो मैंने महीने का टाइम दिया है, जहाँ पे मैंने आपको तारीख भी बताई थी कि इस तारीख पर रीयूनियन होने का चांस है।
और शायद ये भी हो सकता है कि उस तारीख के आसपास आप खुद इनसे कांटेक्ट करने के बारे में सोच सकते हो कि मैं ही इस इंसान से अपने दिल की बात, मन के डाउट, इन सभी चीज़ों को क्लियर कर लूँ ताकि मैं भी अपनी लाइफ में फ़ैसला ले पाऊँ कि मुझे इन्हीं के साथ रहना है या आगे बढ़ना है। तो गाइज़, ये थी एक छोटी सी रीडिंग, लेकिन बहुत डिटेल रीडिंग थी। छोटी सी रीडिंग मैं इसको इसलिए बोलूँगी क्योंकि ये बहुत लंबा वीडियो मैंने नहीं बनाया 1-2 घंटे का, क्योंकि अगर मैं थर्ड पार्टी की डिटेल रीडिंग पे जाऊँ तो मैं 1 घंटा वीडियो इस पर बना सकती हूँ। एनर्जीज़ तो बहुत सारी हैं, लेकिन टाइम रिस्ट्रिक्शन की जो आप लोग रिक्वेस्ट डालते हो ना कि मैम बहुत लंबा वीडियो मत बनाना, तो मुझे वो भी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि काफ़ी लोग होते हैं जो बहुत लंबा वीडियो नहीं सुनना चाहते और शॉर्ट में डिटेल जानना चाहते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपसे रेजोनेट हुआ है, आपने इस रीडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक देना है, कमेंट सेक्शन में लिखना है थर्ड पार्टी एंड या थर्ड पार्टी ब्रेकअप, ताकि उस थर्ड पार्टी का आपके पार्टनर से ब्रेकअप हो जाए या इन दोनों के रिलेशन का दी एंड हो जाए। और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लो। बाकी कंसल्टेशन की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगी होंगी, आप वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। फ़िलहाल इतना ही। लव यू, बाय बाय।